रोहित ने हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने नाग बन के उंगली में डस लिया। रोहित पछाड़ खा करके गिरा, शरीर को बालू में रगड़ने लगा। जवाब दिया, भैया मुझे काली नाग ने डसा, मैं अब नहीं बचूंगा। और विश्वामित्र वहां से चले, काशी की गलियों में आवाज लगाई। किसी का बच्चा बगिया में फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे काली नाग ने डस लिया। और तारा के दरवाजे पे खड़े होकर के विश्वामित्र ने आवाज लगाई, तारा के दरवाजे पर, तारा के दरवाजे पर। तो तारा ने सुना, ब्राह्मण के पास पहुंची, जवाब दिया, मेरे बच्चे को काले नाग ने डस लिया, मैं चली जाऊं। ब्राह्मण बोले, पहले भोजन बना। भोजन बनाया, अब चली जाऊं। ठाकुर जी का भोग लगा, उसके बाद जाना। ठाकुर जी का भोग लगाया, अब चली जाऊं। जवाब दिया, जा। तो एक बच्चों वाली है, सब दुनिया में बांझे मरी जा रही बच्चा के पीछे। तो रोटी बिलकती हुई चली, फूल बाग में जब पहुंची तो रोहित देखा अपने शरीर को बालू में रगड़ रहा था। भाग करके माँ ने उठा करके गोद में लेटा लिया। रोहित ने अपनी आंखें खोल दी और जवाब दिया, भैया मैं अब नहीं बचूंगा, मुझे काले नाग ने डसाया माँ। लेकिन भैया मेरे मरने के बाद में रोना मत माँ, बिल्कुल मत रोना, क्योंकि इस पृथ्वी पे जो जन्म लेता है वो एक न एक दिन मरता जरूर है माँ। जन्म सो मरत है, या प्यार दिल में दीजिया, एक बार पुचकार मैया, गोद में मोई लीजिया। माँ मेरे मरने के बाद बिल्कुल मत रोना भैया। और जवाब दिया कि दुख सुख की कहनी होई सो तू चलती तेरा नहीं है। माँ एक बार पुचकारी मैया, गोद में मोई ले ले। हिंदू भैया मेरी राम राम ले लेना, और मुसलमान दे बंदगी मेरी लेना। धर्म के पीछे काशी में बिछ गए, तेरो धर्म घटेना। महाराज लला की दाती पिस गई है, बतिया रह गई, खुली की बबान गड़ गई है। बाकी
माँ पछाड़ खा करके गिरी और फूट फूट करके रोने लगी। जवाब दिया, बेटा नेत्र खोलो, तुम्हारी माँ बुला रही है, नेत्र खोलो। बोलने वाला हो तो बोले। बच्चे की लाश को लेकर के फपक फपक करके रोने लगी और जवाब दिया, लाला उसी समय फूट फूट करके रोने लगी है। रोने की आवाज सुन के गांव के और भी लोग एकत्रित होकर के आ गए। जवाब दिया, ऐसे काले नाग ने डसा है, इसकी लाश फट जाएगी, दाह संस्कार कर दो। तो माँ के पास में इतना नहीं था जो कफन डाल देती बच्चे के ऊपर। साड़ी जो पहने थी आधी साड़ी फाड़ करके बच्चे का कफन बनाया और बच्चे की लाश को लेकर के आगे बढ़ती रोटी बिलकती हुई मरघट में पहुंची। वहां जाकर के चिता को बनाने लगी है। कभी तो अपने बच्चे को चिता में लेटा देती है, सोचती है मर गया, और कभी गोद में उठा लेती है, सोचती है मरा नहीं जिंदा है। पागल सी हो गई थी। रोने की आवाज हरिश्चंद्र के कानों में जब पड़ी तो हाथ में लाठी लेकर के मरघट में पहुंचे और जवाब दिया, कौन बिना कर का टका दिए लाश को जला रहा है? देखा तो रानी तारा और ये 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे माननीय श्री महेंद्र सिंह, भगवान से कामना करूंगा जवाब दिया हरिश्चंद्र ने उसी समय। बिना कर का टका दिए लाश को कौन जला रहा है? तो रानी तारा ने जवाब दिया, महाराज हम हैं, बच्चा आपका मर गया और इसकी लाश जल जाने दो। हरिश्चंद्र बोले, तारा पिछली याद कर, अब जिस दिन तूने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था और आज कह रही है बच्चा तुम्हारा है, तेरा मेरा रिश्ता उसी दिन से खत्म हो गया। पहले चाहिए कर का टका, उसके बाद चलने देंगे लाश। ढाक कहाँ से बजा? थरिया हो तब तो ढाक बजा।
और ये यश बाबू 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। भगवान से कामना करूंगा धन धाम से भरपूर रहे। अरे ढाक की बजाय धरिया हो तब तो बजाय ढाक तो वैसे ही ढाक बजाए। परीक्षा तक ब्याह में प्यार हो गया तभी तो लड़ाई लड़ेगा कोई से। धरिया हम अपन कहते नहीं बांधे बैठो बजाय दिया चलो। हाँ तो बैठिए आप। जवाब दिया हरिश्चंद्र ने तारा तूने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था और बोले कि मेरा थाला सीधा रे मरगट पैर हो रही तारा कुमरन मेरो नाय तू नारी हमारा। हरिश्चंद्र बोले मरकट में हम रहते कालू के नौकर हैं। कर का टका के लेके हुक्म बजाते हैं। बात चल रही है नासिक कुमार की कर को टका निकाल कुमार न मेरो नारी हमारे। तारा बोली भारी विपत्ति की मारी मैं दुखियारी हूँ। मानो प्रीतम प्यार के नारी तुम्हारी हूँ। जल जाने तो लाश कुमार की मानो पिया हमारी लला है तुम्हारा मैं हूँ नारी तुम्हारी। जवाब दिया कर का टका दो। उसके बाद तारा बोली महाराज बच्चे की लाश जल जाने दो कर का टका जहां से दिखाई दे बाहर से ले लेना। हरिश्चंद्र से जब जाते कहा तो हरिश्चंद्र ने भी बच्चे की लाश देखी तो आंखों में आंसू झलक आए। कितना भी निर्दयी बाप हो लेकिन अपने बच्चे को मरता नहीं देख सकता। रोकर के हरिश्चंद्र ने जवाब दिया तारा हम मजबूर हैं और बोले तारा किन्ने कानूना बासरी मेरा बासरी पर मोटा चुका दिलवानी तब चले बासरी। जवाब दिया पहले घर का टकारानी बोली महाराज मेरी बात समझो। ज्यादा विनती की तो हरिश्चंद्र ने अग्नि लगने दी थी और अग्नि जब लगाई तो बच्चा के देव में रानी तारा पछाड़ खाकर की गिरी बेहोश हो गई। आधी साड़ी जो पहने थी हरिश्चंद्र ने उस साड़ी में झटका मारा और खींच करके भाग गए।
थोड़ी देर में जब रानी को होश आया, शरीर को देखा कि हम नगिन हैं, रानी उठी और एक मंदिर में जाकर के लेट गई। तो रानी को नींद ने दबा दिया। इंसान की जिंदगी में 2 बार नींद आती है राजेश भाई, ज्यादा नहीं, 2 बार। या तो आए सुख में या फिर आए दुख में। और दुख में नींद ज्यादा आती है, सुख में नींद कम आते है। एक आदमी कूल तो जाता है। तो बच्चा के वियोग में जब लेट गई तो उसे नींद ने दबा लिया। विश्वामित्र ने पीछा नहीं छोड़ा। क्या किया कि रानी सो गई पैर पसारी और करके याद कुमर अपने की। तुम तो जता करते कि हमारे गांव की बड़ा अच्छे कीर्तन गाती है। अब मुड़ी हिला रहे हो बैठे बैठे, क्योंकि तुम ज्यादा बोल रहे हो तो तुम्हारे गांव के ज्यादा बोल रहे हो। बोलो, कुछ बोलो। हाँ, कीर्तन बोलना बहुत जरूरी होता है। जो लोग कीर्तन ना बोलता है वे मालूम अगले जन्म में कैसे हो जाता है। घंटन बतरा का मतलब बात आ जाए तो आ जाए, समझ लो गई तो। हाँ, बोलो, जोर से ना है तो देखो उठ ही चला। रानी विश्वामित्र ने क्या किया, मरे भरे बच्चा को लाए, रानी की गोद में पाई खाए। मोह में तीनों फूल लगाई करके याद ललाय अपने की। विश्वामित्र मरे हुए बच्चा को लाए, रानी की गोद में लिटा दिया, रानी के मुंह में फूल लगा दिया और काशी में आवाज लगाई। काशी में आवाज लगाई, मंदिर में डायने आई। जो बचन को भाई करके याद ललाय अपने की। आवाज लगाई काशी में। काशी के राजा ने सुना, राजा ने तब डोम बुलाया, डोम ने हरिश्चंद्र बुलाया। पापों की नीते गदाई करके याद कुंवर अपने की। काशी के राजा ने सुना तो राजा ने डोम को बुलाया, डोम ने हरिश्चंद्र को बुलाया
और हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार दे दी। जवाब दिया, ये सुना जाता है मंदिर में डायन आई है, पराए बच्चों को खा रही है, उसे मार दिया। तो हरिश्चंद्र हाथ में कटारी लेकर के चले। मंदिर में जब पहुंचे तो रानी तारा सो रही थी। हरिश्चंद्र ने डांडी को पीस करके रानी के केस पकड़ के खींच के बाहर डाल दिया था और जवाब दिया, नालायक कि तेरा बच्चा मर गया तो इसका मतलब ये नहीं तू पराए बच्चे को खाएगी। तारा बोली, महाराज मेरा बच्चा मर गया तो मर गया, मैं दूसरे के बच्चों को खाऊंगी तो मेरा जिंदा नहीं हो जाएगा। जिंदा नहीं होगा, मर गया तो मर गया, भला मैं ऐसा क्या करूंगी। तो हरिश्चंद्र ने सोचा कि आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। तो हरिश्चंद्र का वो हाल हो गया कि परवश क्या है परवशता है, हर बात मौत ही आई है। इस तरफ गिरूं तो खंडक है, इस तरफ गिरूं तो खाई है। हरिश्चंद्र सोच रहे कि अगर रानी को मारते हैं तो रानी की जान जाती है और छोड़ते हैं तो मेरा धर्म जाता है। तो हरिश्चंद्र ने विचार किया कि धर्म चला गया तो लौट के वापस नहीं आएगा और रानी को अगर हम मार देंगे तो जा से बढ़िया और शादी हो जाएगी, जा से और अच्छी मिल जाएगी। तो रानी को मारना ही उचित है। उसी समय सोई दादी बीस के हरिश्चंद्र ने लई तलवारी उठाई। सोई विश्वामित्र ने पीछे से पकड़ी तुरंत कलाई। महाराज विश्वामित्र कहने लगे समुझाई, धन्य जय हो राजा तू मांगिए वरदान। अब तो इतनी सुन के बात के राजा सब ही बचा दे। ऊपर को कटारी की विश्वामित्र ने पीछे से हाथ पकड़ लिया और जवाब दिया, ठहर जा हरिया, ये तेरी रानी है, मर जाएगी। पीछे मुड़ के देखा तो विश्वामित्र खड़े थे। हरिश्चंद्र बोले, महाराज आप? जवाब दिया, हाँ हम। और ये सब तेरी परीक्षा थी और तू परीक्षा में पास है, अब हमसे वरदान मांग ले। हरिश्चंद्र बोले, महाराज पहली बात है, पहली बात ये है कि तुमने जितनी कड़ी परीक्षा हमारी जा युग में ली है, इतनी कड़ी परीक्षा का कलयुग में मत ले बैठी हो, न तो माल लाठी माई तुम घंटा से चटकाई दी है। और वरदान मांगे तो मेरी रानी मांगे, उसने तकलीफ बहुत उठाई है। तारा से कहा तो तारा ने जवाब दिया, महाराज मेरा बच्चा कहाँ है? आवाज लगाई तो मंदिर से रोहित निकल के आया। मैंने शुरू में बताया था कि वरुण ने ये कहा विश्वामित्र से कि एक बार रोहित मरेगा और पुनः जिंदा हो जाएगा, इस वजह से उसे मरना पड़ा और पुनः जिंदा हो गया था। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज वरदान देना चाहते हो तो इतना वरदान देना कि जो भी हमारे दरवाजे पर आ जाए विमुख लौट के न जाए, कुछ न कुछ दान में देते रहे। विश्वामित्र बोले, जैसा मांगा वैसा ही होगा। तीनों प्राणियों को विश्वामित्र ने लिया और हरिश्चंद्र की अवध में पहुंचे। जवाब दिया है कि अब तुम यहाँ के राजा बनो। राजा क्योंकि प्रजा बेचारी परेशान है। तो हरिश्चंद्र को राजा बना करके विश्वामित्र अपने घर चले गए। कुछ समय तक हरिश्चंद्र ने राज किया। उसके बाद अपने बेटा रोहित को राजा बना के रानी तारा को लेकर के जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। तो ये कथा सुनने से हमें आपको अवगत होता है कि धर्म के नाम पर कठिनाइयां तो हैं, लेकिन जीत हमेशा धर्म की हुआ करती है, धर्म की। बोलिए भगवान की।
मिनट कीर्तन करें, उसके बाद आगे की कथा बहुत सुंदर आ रही है। अरे ढाक कहाँ से बजाए जाओ, कोई चंद पीते का यार क्या करें। कछु है हम तो है ना, ढाक बजाए दो तो हम अपना सर पीतल लगे कहा करें। तुम सहयोग कर रहे हो। हाँ ले जाओ, मोटरसाइकिल ले जाओ, बहू बैठी है भाई, और ले जाओ। हाँ हाँ मोटरसाइकिल की धमकी दे रहे, ले जाओ मोटरसाइकिल और हमें बुला ले, चलो रोजाना खवाए हो। तो हम खाए से बजाए 2 मिनट कीर्तन करें, उसके बाद आगे की कथा बहुत सुंदर आ रही है। मीठे रस से भरी महारानी लागे, राधा रानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। तुम बोलो तुम क्या समझ रही हो कि हमारे भी तो गा ही रहे, हम अपने के लिए गाए रहे, तुम्हारे नहीं गाए रहे। तुम सोच रही हो कि मतलब हमारे भी गाए रहे हैं। बोलो मीठे रस से भरी महारानी लागे, राधा रानी लागे, मन घरो घरो यमुना जी को पानी लागे। हो मीठे राधा गोरी सामरिया का राधा गोरी सामरिया तारो लागे, घारो घारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी महारानी लागे, राधा रानी लागे, मन घरो घरो यमुना जी को पानी लागे।
की द्रौपदी की बचती न लाज है। और यमुना का पानी तुझसे करता सवाल है, कलयुग की द्रौपदी की बचती न लाज है। काय तूने तोड़ दिया प्यार को गोविंद अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद। घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब है। घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब है। गोपिका पुकारे जल्दी आ जाओ गोविंद अपने भक्तों की सुन ले पुकारे हो गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। बाजी बाजी कर देते हैं राजेश जैसे क्या है। अरे जोर से बोलो हवाई ना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ अब मालूम पड़ी गले पर में कथा हो रही है। तुम हंसी रहे हो, तुम एक ही चीज में टिके हो, जैन तो बोल लो करो। राजेश भैया बोल रहे हैं अपन एक ही लाइन। हाँ जगह कह रहे हैं बिना के ही है। बताया श्री सुखदेव जी ने कहे उत्तरानंदन परीक्षा। गीता में लिखा है बड़ाया महापुण्यम स्वरूपापहारम नरणाम यथोर वंशो स्वरूपा। यानी यद वंश के चरित्र को जो प्रेम से कहता है, प्रेम से सुनता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कितना सुंदर है यद वंश चरित्र। प्रमाण मिला मथुरा नगरिया में एक उग्रसेन नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनके आंगन में एक स्त्री थी जिसका नाम था पवन रेखा। अति सुंदर थी, बाज थी, लेकिन पतिव्रता थी। कितनी बड़ी पतिव्रता थी, प्रमाण मिला पति की सेवा में आठ पहर और अपने को हाजिर कर दी थी। पति की सेवा में आठ पहर
करती थी। इतनी बड़ी पतिव्रता थी। और आजकल की पतिव्रता कैसी है? पति को चेहरा बाहर में जाए, सवेरे ही सवेरे शीशा गंगा पे नजर जाते हैं कि बिदिया 4-6 किलोमीटर जाओ और वहां उतरना चली गई। लेकिन पवन देखा सुबह ही सुबह उठ करके अपने पति के चेहरा के दर्शन किया करती थी। अति सुंदर थी। और जो स्त्री अति सुंदर होती है वो बांझ हुआ करती है। पवन देखा बांझ थी, आंगन में कोई बच्चा नहीं था। एक दिन पवन रेखा ने अपने पति गुरसैन से जवाब दिया, हमें आंगन में रहते अच्छा नहीं लगता, आपकी आज्ञा हो तो अकेली नहीं सखियों के साथ में जंगल में घूमना चाहती हैं, शाम को लौट के वापस आ जाएंगे। और गुरसैन कहने लगे, तुम्हारी हालत है वही हालत हमारी है, हमें भी नहीं अच्छा लगता, जा रही हो तो चली जाओ लेकिन शाम को लौट के वापस घर आ जाना। पवन रेखा बोली, ठीक महाराज, हम शाम को वापस आ जाएंगे। और ये कह करके अपनी सखियों के पास में पहुंची और सखियों से जवाब दिया है, सहेलियों कि चली बहना बाग घुमाऊंगी, बगिया की सैर कराऊंगी, सखियों से जवाब दिया है कि जंगल में घूमने चलेंगे और शाम को लौट के वापस आ जाएंगे। चाबी में पे राजेश पे, राजेश पे। अच्छा चाबी है तुम पे? इनकी मोटरसाइकिल की नहीं तय भी ले गई थी। नहीं पे अरे लेके गए करतला गए थे तो नहीं पे देना ना चाह रहे। कैसे भैया है तुम्हें जो चाबी न देना चाह रहे? अरे हम पे ना आए नहीं पे जाके ले। बताओ राजे भैया है तुम पे? सभी सहेलियों को तैयार किया है और पवन रेखा सज धज के 16 श्रृंगार करके चली है जंगल की तरफ। सज धज के सखियों के साथ में चली और एक जंगल में पहुंची और पवन रेखा
घूमती हुई सहेलियों से अलग निकल गई, बिछड़ गई। आगे बढ़ती हुई उस जंगल में पहुंची जिस जंगल में दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। मायावी राक्षस था, चाहता उसी का रूप धारण कर लेता। पवन देखा कि सूरत को जब देखा तो दुर्मलिक नाम के राक्षस ने मन में विचार बनाए कि इतनी सुंदर स्त्री कहां से आई, क्यों आई और किन्ने छुड़वाई। सोचने लगा कि इसके साथ में छल कैसे करें, क्या करें। 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे मानी श्री हैप्पी भाई, इसी गांव के भगवान सदा सुख रखे, लंबी आय करे, लक्की भंडार भरे। मायावी राक्षस था तो पवन देखा के पति उग्रसेन का रूप धारण किया। पवन देखा के सामने आ गया। पवन देखा ने सोचा कि हम अपने पति को अभी घर छोड़ के आए, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गए। राक्षस कहने लगा पवन देखा, हमें आंगन में अच्छा नहीं लगा, हमने सोचा मेरी रानी मिल जाएगी और तुम मिल गई, हम भी चले आए। तो पवन देखा उसकी चाल को समझ नहीं पाई। दुर्मलिक नाम का राक्षस बोला, पवन देखा कितना सुंदर उपवन है, सुगंधित पुष्प झूम रहे हैं, मंद मंद समीर चल रही है। अगर हम तुम दोनों मिलकर के विहार करें तो कितना अच्छा लगेगा। पवन देखा कहने लगी, पागल हो क्या है? दिन में संभोग करने का काम पशुओं का होता है, शाम को घर चलेंगे। लेकिन राक्षस कहने लगा, पवन देखा जो हम कहेंगे वही होगा। तो उसी समय कि दो से पानी चने करो सती संतो, प्रकट हुई अंत में पापी का शरीर। पवन देखा के साथ में छल किया और छल करने के बाद अपने साक्षात रूप में आया तो पवन रेखा के पैरों के तले धरती खिसक गई और जवाब दिया, नालायक तूने ये क्या किया, मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा, पवन रेखा घबराओ नहीं, मैंने इस वजह से तुम्हारे साथ में छल किया कि तुम्हारे आंगन में कोई बच्चा नहीं है। पवन रेखा कहने लगी, अरे नालायक बच्चा होगा तो तेरे जैसा होगा। राक्षस कहने लगा, हाँ बच्चा तो मेरे जैसा होगा, मेरे जैसा अब दुनिया में उसे कोई हरा नहीं सकता। जवाब दिया उसी समय उस राक्षस ने पवन देखा, मेरे जैसा योद्धा होगा और भाई जीत न कोई पाएगा। और राजा नर की तो बात किया बसे हार के बच्चा तो मेरे जैसा होगा, दुनिया में उसे कोई हरा नहीं सकता, हर किसी को हरा देगा, लेकिन थोड़ी कमी होगी। पवन देखा बोली, कमी क्या होगी? तो राक्षस बोला, सुनो कमी ये होगी, ऋषियों मुनियों और ब्राह्मण को तो बहुत सताएगा, पर रानी इतना ध्यान रहे भगवान के हाथों से जाएगा। जवाब दिया, हर किसी को हराएगा, उसे कोई नहीं हरा सकता, थोड़ी कमी होगी, महात्माओं को, ऋषियों को, विद्वानों को, सबको सताएगा और उसकी मृत्यु होगी तो भगवान के हाथों से होगी। ये बात कह करके राक्षस वहां से अंदर ध्यान हुआ। पवन रेखा आगे बढ़ती हुई चली तो रास्ता में बाकी 20 सखियां फिर मिल गईं और सखियों को लेकर के पवन रेखा जो थी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई अपने घर चली आई। घर सखियां अपने घर चली गई और आंगन में जब समय गुजरता चला गया तो प्रमाण मिला
और जल्दी करो, तैयारी करो। हाँ। प्रमाण ये मिला कि जब आंगन में सपूत बच्चा पैदा होता है तो माता पिता को सगुन होते हैं, और कपूत बच्चा पैदा होता है तो असगुन होते हैं, असगुन। 9 महीने का प्रवास जब पूरा हुआ है, 9 महीने का प्रवास, तो पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। तो चारों तरफ आंधी और तूफान आने लगा था, आंधी तूफान। चारों तरफ आंधी और तूफान आने लगा था। आंधी तूफान आने लगा था। तूफान आने लगा। यहाँ तक हुआ कि यमुना की किनार भी हिल गई थी। बच्चे ने जब जन्म लिया तो उस बच्चे का नामकरण संस्कार किया तो उसका नाम कंस रखा गया था। कंस। धीरे धीरे कंस का जब पालन पोषण हुआ है तो कंस कुछ सियाना हुआ था, बड़ा हुआ, बच्चों के साथ में खेलने के लिए जाता है, बच्चों के साथ में खेलने के लिए जाता है तो बच्चों से पूछता है, आज तेरी मैया ने कहा बनाओ, तू कहा खाए गया हुआ, ये बता। भैया मेरी भैया ने, हाँ, मेरी भैया ने आज बहुत अच्छी चीज बनाई है। कहा बनाओ, कहा खाए गया हुआ? हम खाए के आए मटा के आलू। क्यों? तेरी मैया ने कहा बनाओ, तू बता। अच्छा ना खाए गया हो, खाए की क्यों ना आओ, खाए के आओ। तेरी बोली खाए के ले रहा हूँ मैं खाए के